कहां तो राज्य सिंहासन पर बैठना था और कहां तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। और उस समय जो चौपाई भगवान राम को जब ये पता लगा, सारी स्थिति का भान हो गया, ज्ञान हो गया, एहसास हो गया, निश्चित हो गया कि 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। और उस समय भगवान राम की जो स्थिति थी, मानसकार वहां एक चौपाई लिखते हैं, मन मुस्काहि भानुकुल भानु। मन मुस्काहि भानुकुल भानु, क्यों? क्योंकि राम सहज आनंद निधानो। मन मुस्काहि भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानो। उस अवस्था में भी भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा परिस्थितियों का एक क्रूर मजाक कहें या कुछ भी कहें, इतनी बड़ी करवट एकदम परिस्थितियों ने ली, लेकिन तब भी मुस्कान ज्यों की त्यों। मन मुस्काहि भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानो। गीता उसी मुस्कान की एक प्रेरणा है। अच्छा ये बताओ, चाहोगे या नहीं चाहोगे वो मुस्कान? हाँ, जल्दी बोलो। बात हम कल से करेंगे, कैसे मिले विस्तार से कल से करेंगे। चाहोगे या नहीं चाहोगे? हाँ, चेहरा लटका के नहीं, ठीक मुस्कुरा के कहो, चाहोगे या नहीं चाहोगे ऐसे मुस्कान? पक्की बात? हाँ, गीता उन्हीं के लिए है जो चाहते हैं हर हाल में मुस्कुराने की कला सीखना, जो चाहते हैं। दारा शिकोह मुगल परंपरा में ही वृद्ध अवस्था, शरीर बिल्कुल मरणासन स्थिति में, उनकी भतीजी शायद औरंगजेब की बेटी जेबुनिसा, उन्होंने एक दिन पूछा कि चचा जान, आपके शरीर की ये स्थिति, और अब जब मैं देखती हूं मुस्कुराते हुए दिखते हो। दारा शिकोह ने कहा कि मैंने गीता पढ़ी है, और केवल पढ़ी नहीं, मैंने गीता को जीने का प्रयास किया है। दारा शिकोह ने उपनिषदों पर भी कुछ लिखा, लेकिन वाराणसी में एक संत मिले, उनकी प्रेरणा से गीता जब हाथ में आई, गीता पढ़ी, चिंतन किया, बाइबल कुरान सब पर कुछ ना कुछ दारा शिकोह ने लिखा। लेकिन बाद में जब गीता हाथ में आई और गीता में ऐसी दीवानगी हो गई, कहने लगे कि मेरी मुस्कान मेरी अपनी नहीं है, ये तो ये मुस्कान मुझे गीता से मिली है। ये सत्य घटना है उनके जीवन में, ये मुस्कान मुझे गीता से मिली है। और इसीलिए आपसे कहा गया, यदि वास्तव में चाहोगे हर स्थिति में मुस्कुराते रहना, जो मैं ऐसा बता सके, सिखा सके, जो सूत्र हमारी प्रेरणा बन सके कि कैसे हम, ये अवसर मिला है अनमोल, देव दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ अवसर है जो हमें मिला हुआ, मनुष्य जन्म और भारत भूमि में, और सत्संग की जिज्ञासा के साथ। मनुष्य जन्म में भीड़ तो बहुत है ना, चारों ओर भीड़ है, कितने लोग बैठे हैं। इस जिज्ञासा के साथ कि सत्संग सुनो, कल्याण करो, जीवन को सार्थक बनाओ, ये सब सौभाग्य मिलने पर भी कृपा नहीं तो और क्या है? कम कृपा, बहुत बड़ी कृपा है। गायन्ति देवा किलगीत कहानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागा, स्वर्ग के देवता
ईर्ष्यावशात गाते हैं कई बार, गायंती देवा ऐसे ऐसे, कि भारतवासियों ने ऐसा क्या पुण्य किया है कि इन्हें कल्याण के लिए, आनंद के लिए मनुष्य जीवन, और भारत भूमि में इन्हें मनुष्य जीवन मिल गया। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। ठीक है, संसार के अपने रंग ढंग हैं, संसार की अपनी स्थितियां परिस्थितियां हैं, और वो आज की नहीं है। ऐसा नहीं है कि संसार की परिस्थितियां आज की, दिन के बाद रात आज शुरू हुई, नहीं, जब से सृष्टि बनी तब से यही है। सर्दी और गर्मी का दौर जब से तब से है। कि पिछला हम भूल जाते हैं, जब गर्मी आती है तो परेशान, सर्दी बढ़ गई तो परेशान, बरसात ज्यादा हो गई तो परेशान, नहीं हुई तो परेशान। अरे भाई, हंसेगा कब? बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो हाय गर्मी, बहुत तेज सर्दी हुई तो हाय सर्दी, बरसात कुछ दिन नहीं हुई तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और बरसात होने लगी, कुछ पानी तेज होने लगा, जरूरत से ज्यादा होने लगा, पता नहीं भगवान को क्या हो गया है। भगवान को भी लगेंगे चैलेंज करने, भगवान से भी कहीं ऊपर खड़े होकर। हम बहुत से लोग होते हैं, भगवान को भी चुनौतियां देने लगेंगे, क्या हो गया भगवान को, पता नहीं कहाँ बैठा क्या करता है, कुछ का कुछ बोल जाएंगे, क्या करता रहता है, देखता ही नहीं, ये वो। ये आज हुआ है क्या? ये तभी से है। राम को हुए कितने वर्ष हो गए? लाखों लाखों। त्रेता युग की बात है, लाखों वर्ष हो गए, 9 लाख से ऊपर वर्ष की बात है ये। परिस्थितियों की करवटें तो तब भी थी, आज नहीं है। राम आए तो भी परिस्थितियों की करवटें थी, कृष्ण आए तो भी परिस्थितियों ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, वहां भी ऐसा ही रहा। अच्छा यही है कि संसार के इसी वातावरण में रह के कोई ये कहे कि लोग कहते हैं महाराज भजन तो करना चाहते हैं पर करें क्या, वातावरण ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, बस इसी में उलझे रहे। हर की पैड़ी जाके गंगा स्नान तो करना चाहते हैं, पर गंगा जी का पानी का प्रवाह बड़ा तेज है, थोड़ा सा रुक जाए फिर स्नान तो करना ही है। खड़े रहो, खड़े रहो, देखते रहो, जब रुके तब। पानी का प्रवाह आज चला है क्या? चल रहा है लगातार। अब ये सोचो कि गंगा जी रुके तो मैं स्नान करूं, हो जाएगा स्नान? क्या नहीं होगा। वो तो उसी प्रवाह में बहुत अधिक है डर की स्थिति, तो वहां सभा की ओर से बीच बीच में कुछ जंजीरें, कुछ चेन्स लगा रखी हैं, उन्हें पकड़ो, डुबकी लगाओ और अपना जय श्री कृष्ण, आगे रास्ता लो, बात हो। लेकिन उलझे रहेंगे, स्नान तो करना है, प्रवाह कुछ कम हो जाए, तो चल रहा है। भजन तो करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हो, चाहते ही नहीं। हाँ, कई बच्चे आते हैं कहते हैं महाराज पढ़ाई में मन नहीं लगता। हम उन्हें कहते हैं सच बताओ, मन लगता नहीं या मन करता नहीं? और एक बार तो देखते हैं कि अंतर क्या है, दोनों अंतर है या नहीं है दोनों में? मन लगता नहीं और मन करता नहीं, दोनों में अंतर है या नहीं? बहुत से टीचर भी यहां बैठे होंगे। मन लगता नहीं और मन करता नहीं में अंतर है या नहीं है? दोनों में अंतर है। भजन में मन लगता नहीं या भजन में मन करता नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। असल में मन करता ही नहीं हमारा, लगना तो बात की बात है, पहले तो मन करे कि करना है और कैसे भी करना है। जरा सा सवेरे सिर दर्द हो जाए तो हमारे नियम छूट जाते हैं। चाहते तो थे बैठना, पर जब उठे सवेरे सवेरे सिर दर्द हो रहा था इसलिए नहीं बैठ पाए। चाय पी, चाय तो पी ली,
चाय पी ली, नाश्ता हो गया, उठ भी गए, रसोई में चले गए, कोई बनाने वाला नहीं दिखा, बना भी ली और चाय पी के आराम से खा पी के फिर सो गए। आज तो सिर दर्द है, पाठ नहीं। चाहते तो हैं भजन करना, पर करें क्या, ऐसा वातावरण, बिल्कुल गलत बात। और उस वातावरण से बचाएगा कौन? उस वातावरण में भी मानसिक दृढ़ता लाएगा कौन? केवल भजन, केवल विकल्प ही नहीं। परिस्थितियां तो तब भी वही थी जब सृष्टि बनी, आज भी वैसी। संसार का अपना रंग ढंग है, लेकिन इसी संसार में रह करके हमें कुछ ऐसी कला सीखनी है गीता से, गीता के सत्संग से, जो संसार के इस वातावरण में भी हमें हंसते रहना सिखा दे, मुस्कुराते रहना सिखा दे, मन को सम, शांत, स्थिर, मजबूत, बोल्ड बनाकर जीना सिखा दे। और गीता में वो है सब। गीता मन की औषधि है, गीता कमजोर मन का टॉनिक है, गीता बीमार मन की दवा है, गीता डगमगाते, डोलते, घबराते मन के लिए एक मजबूत अवलंब है। मां शुचा, अर्जुन तू शोक मत कर, तू रो मत अर्जुन, मैं तेरे पास हूं ना, मैं तेरे साथ हूं ना। भगवान ने कैसे कैसे किस किस रूप में अर्जुन को यह समझाया कि तू शोक मत कर, तो मेरी ओर देख, मेरी मुस्कान को देख और तू भी मुस्कुरा। प्रसन्न विषिदन, दोनों शब्द, एक और गोविंद हंस रहे हैं और एक और अर्जुन विषाद में। यही गीता है। वक्ता आनंद में है, श्रोता विषाद में है, लेकिन वक्ता श्रोता को भी उसी आनंद में लाना चाहता है। विषाद योग, इसी का नाम है गीत, विषाद योग। गोविंद योगेश्वर है और अर्जुन योग से च्युत, योग से डगमगाया हुआ, अपनी अवस्था से घबराया हुआ। और गोविंद की वाणी अर्जुन को भी वहां लेकर आएगी जहां अर्जुन भी मुस्कुराते हुए कहेगा कि हाँ गोविंद, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध, अब मोह दूर हो गया, अब स्मृति पाली, स्थितो अस्मि, अब अपने आप में स्थित हूं, शांत हूं, प्रसन्न हूं। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों का छोटा सा ग्रंथ, लेकिन प्रत्येक समस्या का समाधान। धर्म क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है और हमारा धर्म क्या है। प्रत्येक क्षेत्र में सबका श्रीमद् भगवद गीता में बहुत स्पष्ट हैं ये सूत्र। अभी प्रारंभ में मेरठ महानगर के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी ने जो संकेत किया कि अपने देश की एक पुरानी परंपरा रही है, धर्म के अंकुश में ही सब कुछ, वो भली ही राजनीति हो, प्रशासन तंत्र हो या कुछ भी हो, प्रारंभ धर्म से, सामने धर्म, आगे धर्म। हमारे ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ बताए
कि कैसे संसार में रहा जाए, क्या लक्ष्य बनाकर, क्या कार्य विधि लेकर, किस प्रकार से। तो उन 4 पुरुषार्थों में उन्होंने प्रथम पुरुषार्थ के रूप में धर्म कहा, उसके पश्चात धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष। नींव धर्म की, आधार धर्म का, प्रारंभ धर्म से, अर्थ धर्म के आधार पर, धर्म पर आधारित अर्थ। और श्रीमद् भगवद गीता में भी आप पाएंगे प्रारंभ जो है वो धर्म से हुआ है। गीता का प्रथम शब्द जो है वो भले ही धृतराष्ट्र उवाच का है, लेकिन प्रथम शब्द जो है गीता का वो धर्म है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। गीता का प्रारंभ इस वाक्य से है, अपने अपने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाओ। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। हर क्षेत्र को धर्म में बनाओ, धर्म को सामने रखो, धर्म को आगे रखो। धर्म, बहुत से लोग पूछते हैं कि आवश्यकता क्या है इसकी, जैसा चल रहा है वैसा ठीक, अपने ढंग से, अपने मन से नहीं। धर्म का अंकुश होगा तो उचित अनुचित में भेद बना रहेगा। धर्म का अंकुश होगा तो बुराई को छोड़कर अच्छाई की प्रेरणा बनी रहेगी। धर्म साथ होगा तो अशुभ पीछे होगा, शुभ आगे होगा।